तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आपके लिए, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। हम लोग यार बैक टू बैक क्वेश्चंस देख रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट के जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चैनल के अंदर में सीरीज चल रही है, ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की, सालों से ये सीरीज चल रही है, काफी ट्रस्टेड सीरीज है ये। काफी सारे बच्चे एग्जाम के पहले सीरीज को फॉलो करते हैं, अब नंबर को जो एग्जाम के अंदर में बूस्ट करते हैं। और जेईई मेन 2024 के लिए जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको अलग से प्लेलिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन को अच्छे से चेकआउट कर लेना, तो बैक टू बैक जो एपिसोड्स आपको आ रहे हैं वो आप प्लेलिस्ट के अंदर में ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है देख पाओगे, सीख पाओगे, कम टाइम के अंदर में नंबर को जो है बूस्ट कर पाओगे, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, 31 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन, और मैं बैक टू बैक अभी 31 जनवरी के क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। तो आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे तब आप ट्रिक सीख पाओगे। ये नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन में ट्रिक देख लो, आपको बैक टू बैक एपिसोड्स देखने पड़ेंगे जो मैं आपके लिए बनाता हूं, ठीक है। सो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखे होंगे एग्जाम के अंदर में और उनको लगा होगा यार ये तो हमको सॉल्व करना नहीं आता है, ठीक है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखता हूं, तो उनको लगा होगा यार एल हॉस्पिटल रूल अब मैं कैसे लगाऊं, यहाँ पे तो मॉड वॉड दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपको क्या है ना, एग्जाम के अंदर में अगर आप जुगाड़ ट्रिक लगाने का देख रहे हो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। आप दूर से छोड़ोगे, अगर आपको हल्का भी फील आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, थोड़ा सा आप यहाँ पर पेन घुमाओ, आपका एक इंट्यूशन से आपको एक फील आएगा कि हाँ ये शायद आंसर हो सकता है। तो अगर आपको ज्यादा लॉजिक नहीं भी पता, लिमिट्स वगैरह सॉल्व करना नहीं भी आता है, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर के आप एक बार एल हॉस्पिटल लगा के तो देखो क्या होता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं, खाली मॉड को हटा देता हूं, खाली पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है। मॉड को हटा के मैं खाली पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो ऊपर नीचे मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, उनको लगता है अरे यार डिफरेंशिएट करूंगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, काफी लंबा पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नीचे, आपको पूरा एक्स को इरेज करना पड़ेगा, राइट। कोई बात नहीं ना यार, आप करो तो सही, ट्राई तो करो, देखते कितना लंबा पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तब क्या आएगा, पहले तो ये देखो, तो आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें तो 2x आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा आप देखो, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, और फिर चेन रूल से 2 sin x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास में 2 cos x, ठीक है, माइनस यहां पर हमारे पास में sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा तो 2 cos x हो जाएगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एक बार तो डिफरेंशिएट हमने यहां पर बड़े आसानी से कर लिया। अब यहां पर बच्चे स्टक हो जाते हैं, कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा मेहनत करो, आपको नंबर हो सकता है मिल जाए 4 के 4। तो एक बार और आप डिफरेंशिएट करो यहां पर। बाय द वे ये सारे ट्रिक्स आपको तभी लगाना है जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो। नंबर बढ़ाने के लिए ट्रिक्स होते हैं, जो आप क्वेश्चन छोड़ देते हो ना, उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूं कैसे आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। तो यहां पर अब एक और बार अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर में तो आपका आ गया 2, तो डिनोमिनेटर तो अभी सॉर्टेड हो गया। अब आपको खाली इज्जत से शिद्दत से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सही तरीके से कर लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो यहां पर आप डिफरेंशिएट करोगे यूवी मेथड से, तो e टू द पावर 2 sin x को तो आप एज इट इज रख दो, और 2 cos x का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, राइट। अब आपको प्लस करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा 2 cos x को, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। यही तो होता है ना यूवी मेथड, u को रखो v का डिफरेंशिएशन करो, v को रखो u का डिफरेंशिएशन करो। तो इसको मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूं, तो यहां पर e टू द पावर 2 sin x को रखा, इसका डेरिवेटिव आया, प्लस अब इसको रखूंगा, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वापस से वही आएगा e टू द पावर 2 sin x इंटू 2 cos x, ये आएगा हमारे पास में। और यहां पर माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर कर देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन बच्चों को आता है, बट लिमिट्स कई सारे बच्चों को नहीं आता है। तो कम नॉलेज में आपको कैसे नंबर स्कोर करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब ये आ गया आपका कहानी, 2 बार डिफरेंशिएट हो गया। अब आपको x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो x इक्वल्स टू 0 पे साइन 0 तो आपका 0 हो जाता है, यस और नो। तो अब आप देखो कहां कहां आपका साइन 0 0 हो जा रहा है, तो यहां पर आपका साइन 0 0 हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, साइन x, राइट, साइन 0। अब यहां पर आप देखोगे तो साइन 0 0 पावर में है, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और यहां पर हमारा cos 0 1 है, cos 0 1 है। तो इसको बस आप खाली कैलकुलेट कर लो क्या आ रहा है। तो ये आपका cos 0 हो गया 1, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 0 इज 1, तो डिवाइड हो गया आपका 2 के साथ में, 2 2 4 बाई 2 आ गया आपका। तो ये आपका कितना आ गया यहां पर आंसर, 2 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या है, एक तुक्का मार सकते हो, ऑप्शन डी। ऑल्दो आपने एक्चुअल मेथड से सॉल्व नहीं किया, स्टिल आपका क्या है, एक फील आपका काफी तगड़ा हो जाएगा कि 2 होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहां पर है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ऑप्शन डी को यहां पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक सा जुगाड़ था, कम नॉलेज में आपको कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में क्वेश्चन को, ये मैंने आपको यहां पर जो है समझाया। हमने कुछ नहीं किया, मॉड को हटा लिया। अब मॉड में क्या है, प्लस माइनस दोनों आएगा,
माइनस भी होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं क्या किया, मैंने एक बार के लिए सोचा चल मॉड हटा ही लेता हूं, सॉल्व करके देखता हूं क्या आता है ना। तो इस हिसाब से क्या है 90% अब आप कह सकते हो कि हाँ आपका आंसर यहां पर जो है डी सही है, ऑल्दो आपने एक्चुअल मेथड से भी नहीं किया और आपको एक्चुअल पूरी नॉलेज भी क्वेश्चन को लिमिट्स में सॉल्व करने की नहीं थी तो भी। क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ आपको फोकट के 4 नंबर यहां पर मिल गए। अब ट्रिक्स जो लगाना है ना इसकी समझ आपको होनी चाहिए, कब लगाना है, कौन से क्वेश्चन में लगाना है, कहां तुक्का लगाना है, कहां आपको बैकफुट में खेलना है, कहां आपको चढ़ के खेलना है, इसकी समझ, इसकी माइंडसेट आपके अंदर में होनी चाहिए। उसके लिए यार ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें आपको जरूर से एनरोल करना चाहिए। मैं सभी बच्चों को कहता हूं, आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने जेईई मेन क्रैक कर लिया, वो जे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन बच्चों का नहीं आया अच्छा रिजल्ट, एनआईटी सिक्योर नहीं हुआ, वो इसके अंदर में अभी आप एनरोल करो। इसके अंदर में बेनिफिट्स क्या होगा मैं आपको समझाता हूं। सारे ट्रिक्स आपको लॉजिकल और साइंटिफिक मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं अंधा तुक्का जो आपको लोग यूट्यूब पे देखते हो ना, अंधा तुक्का ये कर दो वो कर दो, इस तरीके की चीज नहीं है, सारी जेन्युइन है। सारे ट्रिक्स मेरे दिमाग से निकलते हैं, मैं खुद एनआईटी त्रिची पहुंचा था नंबर बूस्ट करके अपने, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स में बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हो और 60 से 80 नंबर इसके अंदर में बूस्ट करने का आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से, विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन। जेईई मेन के रियल पेपर्स के अंदर में आपको जो है डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स भी इसके अंदर में कवर होंगे और इस कोर्स की जो लेंथ होगी वो 10+ आवर्स होगी, 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस इसके अंदर में होंगे। तो आप इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो कम टाइम में, स्ट्रक्चर्ड वे में। आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आप रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, आप ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे तुक्का ट्रिक्स का जो आपको एग्जाम में एक्चुअल में करना है। काफी सारे बच्चे ट्रिक्स सीखते हैं बट एग्जाम में घबरा जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि उनका माइंडसेट मजबूत नहीं होता है, उन्होंने सीखा नहीं होता है कैसे एग्जाम सिनेरियो में आपको करना है। तो वो सारी चीजें आपके कोर्स के अंदर में कवर अप होती है। फ्री मॉक टेस्ट आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा और एक कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप हमारे टीम को व्हाट्सअप करके इंक्वायरी भी कर सकते हो। कोर्स की प्राइस जो है कुछ दिनों में बढ़ने वाली है। अभी कोर्स आपका 2999 में अवेलेबल, मतलब ओरिजिनल प्राइस है, बट 1999 में अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, कुछ दिनों में डिस्काउंट ऑफर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर में जल्दी से एनरोल कर लो, लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये हमारे बाकी सारे कोर्सेज हैं, अगर आपको मेगा कॉम्बो में एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, 2-3 एग्जाम दे रहे हो, 4 एग्जाम दे रहे हो, तो मेगा कॉम्बो ऑफर आपको शूट करेगा, आप इसके अंदर में एनरोल कर लो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको सारे कोर्सेज आपको कम प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 80, 90, 100 इस रेंज में स्टक है, वहां से आपको एनआईटी सिक्योर करना है, 170, 180, 190 इस रेंज में जाना है, इस कोर्स में आप एनरोल करो। या फिर अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, 30, 40, 50 नंबर पे स्टक हो, 120, 130, 140 में जाना है, इस कोर्स में आप एनरोल करो। अगर आपको 80, 90 परसेंटाइल लाना है, सिर्फ एक इज्जत बचानी है आपको घर के अंदर में दिखाने के लिए, तो भी यार बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में किया है। सिर्फ इस कोर्स से बच्चों ने जो है 80, 90 नंबर जो है लाए हैं और अपने एक बेसिक ठीक ठाक परसेंटाइल उन्होंने अचीव किया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आ जाओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी हमारे पास में क्या है, मैथ्स के अंदर में आया 31 जनवरी शिफ्ट 1 में। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अगले एपिसोड में भी मैं आपको मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। इसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल सकते, बट एक्चुअली 2 ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट करते हो तो भी बुरा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और उसमें से 15 सही हो, 15 गलत हो, तो 15 सही होते हैं 60 नंबर आपको मिलते हैं, 15 गलत होते हैं 15 नंबर आपके कटते हैं, 45 नंबर का आपका बूस्ट होता है। ये मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आप छोड़ देते हो, ठीक है। नंबर बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आप वैसे ही गए, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, है ना। कम टाइम में आप कुछ दिनों में क्या पढ़ लोगे, तो उससे बेटर है आप पढ़ाई करो, वो मैं मना नहीं कर रहा, बट नंबर बूस्ट करने के लिए आपको जुगाड़ ट्रिक सीखना पड़ेगा, ज्यादा नंबर बूस्ट हो जाएगा कम टाइम में, और इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, इसमें मैंने देखा भाई कि ऐसे मेरे को सीरीज दिया हुआ है 10 टर्म्स तक, तो मैं एटलीस्ट इतना तो चेक कर सकता हूं कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा, है ना। अभी देख के बड़ा अजीब सा टर्म लग रहा है, बट आप ट्राई तो करो, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। तो जैसे आप, मैं ट्राई करता हूं यहां पर, तो पहला टर्म मेरा क्या है, 1/1 - 3 + 1, यही तो है, राइट। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 1/, ये हो गया 1, 1, 2 - 3 -1 हो गया, तो ये हो गया मेरा -1। तो पहला टर्म मेरा क्या आया, -1 आया। तो शुरुआत कहां से हो रही है, -1 से हो रही है। अब मेरे को खाली ये चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव के अंदर में ही सिमट जाएगा। तो अब मैं सेकंड टर्म देखूं, सेकंड टर्म मेरा क्या है, 2/1 - 3 × 2 स्क्वायर, मतलब 4 × 12, -12 प्लस 2 का पावर 4 मतलब कि 16। तो ये कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है। 2/5 मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया 0.4 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो -1 + 0.4, तो अभी हम लोग कहां पर है, -0.6 पे है। समझ रहे हो बात को आप, पहले -1 था, वहां से हमने ऐड किया 0.4 को, तो अभी हम कहां पर है, -0.6 पे हैं। अब मेरे को आगे देखना है कि भैया ये कितना कम हो सकता है, क्या ये पॉजिटिव में आएगा या नहीं आएगा। तो अब मैं थर्ड टर्म देखूं तो मेरे को मिले 3/,
1 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 27, ठीक है, प्लस 3 का पावर 4 मतलब कि 81। तो ये कितना आ गया, 3/82 माइनस 27। 82 माइनस 27 कितना होगा भैया, देख लो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 55। समझ रहे हो, तो 3/55 आपका आएगा। अब 3/55 कितना होता है ये आप देखो, 3/55 आपका कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 0.05 समथिंग हो जाएगा। समझ रहे हो, तो बहुत छोटा हो गया अब ये, है ना, 0.05 में चला गया। फोर्थ टर्म अगर आप देखोगे एक बार, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा, सीरीज को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 4 आएगा ऊपर, नीचे डिवाइड होगा 1 माइनस 3 का पावर 3 आ जाएगा, और प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 का पावर हमारे पास में हो जाएगा 4, है ना, यही तो है ना। तो इसको अगर आप देखोगे तो आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये आएगा आपका 3 का क्यूब 27 3 81 आ जाएगा, और प्लस आएगा आपका 4 का पावर 4 मतलब कि 256 आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये 4/257 माइनस 81, 257 माइनस 81, तो ये आपका आ गया कितना, 176 आ गया, 176। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये और बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका और बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये आपका 0.02 समथिंग आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, नंबर बहुत ज्यादा छोटा होते जा रहा है, और आगे अगर मैं जाऊंगा 10 टर्म तक तो ये 0 के बराबर ही हो जा रहा है। तो -0.6 में अगर मैं इसको ऐड कर भी दूं, इसको ऐड कर भी दूं, तो भी क्या हुआ, ये तो छोटा ही है ना, बहुत छोटा छोटा नंबर है, तो ये नेगेटिव में ही रहने वाला है। अगर आपको और डाउट हो रहा है, एक टर्म और लेके देख लो, आपकी हवा टाइट हो जाएगी, आप बोलोगे इतना छोटा नंबर, तो -0.6 में मैं इतना छोटा ऐड करूं, इतना छोटा ऐड करूं, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा जिगरा है ना, आप 10 टर्म भी इसमें देख सकते हो, आपको एग्जैक्ट आंसर भी पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए, 10 टर्म आप देखोगे और फिर आप ऐड करके आपको पता चल जाएगा नेगेटिव में कौन से होंगे, ठीक है। बट एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव में तो नहीं आने वाला, तो आप फॉर श्योर यहां पर ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हो। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, एक तुक्का लगा सकते हो। तो आपके 50% एक्यूरेसी से यहां पर जो है आप तुक्का लगा सकते हो। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए अंधा तुक्का मारते हैं। मैं कहता हूं आप अंधा तुक्का मत मारो यार, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर आप तुक्का मारो, ठीक है। 4 टर्म हो गया, आप थोड़ा सा और आगे देखोगे, आप देख सकोगे कि आप इसको क्रॉस कर पा रहे हो तो ये आंसर होगा, अगर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो ये आंसर होगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आगे आते आते कि आप इसको क्या क्रॉस कर पा रहे हो, उसके लिए आपको 2-3 टर्म आपको और देखने पड़ेंगे। आपके अंदर का थोड़ा सा अगर जिगरा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज 2 ऑप्शन में आपने यहां पर तुक्का मारा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी, आप लोग चेकआउट कर लेना अपने एंड से। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, करेक्ट आंसर हमारे पास में डी था। दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक, ट्रायल एंड एरर के तरीकों से किस तरीके से एग्जाम के अंदर में अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो। अगले एपिसोड के लिए वेट करो, और भी 3 क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स के दिखाने वाला हूं, सेम पेपर के, एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स दिखा रहा हूं। तो आपको ध्यान से सीरीज को जो है फॉलो करना है, और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के अभी एनरोल करो, ताकि जेईई में 2024 के पहले आपके नंबर अच्छे खासे बूस्ट हो पाए। चलो बाकी तो बस यही बात है।